नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है करण ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मैं महाराष्ट्र से अपने गाँव आने के लिए निकलने वाला था। लेकिन जब मैं अपने दोस्त के साथ बस डिपो पर पहुंचा तो हमें पता चला कि हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस भी निकल चुकी थी। ऐसे में हमारे पास एक ही रास्ता बचा था कि हम डायरेक्ट गांव ना जाकर दूसरी बस में बैठकर गांव तक चले जाए और फिर वहां से अगली सुबह अपने गांव के लिए निकल जाए। और हमने ऐसा ही किया। हम दोनों ने एक बस पकड़ी और रात के तकरीबन 10 बजे तक हम एक बस डिपो पर पहुंच गए। हमारे पास सुबह तक का इंतजार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए हम रात रुकने के लिए कोई सहारा ढूंढने लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें हाईवे से थोड़ा पास ही एक छोटा सा होटल मिला। वो होटल काफी सस्ता और हमारे बजट में भी था। हमने उस होटल में रूम तो ले लिया, लेकिन मेरे दोस्त राकेश को वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि यार, यहाँ पर सब रूम के दरवाजे बंद है और यहाँ पर सभी जगह अंधेरा छाया हुआ है। इस पर मैंने राकेश से कहा कि अरे राकेश, तू भी पागल की तरह बात कर रहा है। रात का समय है और जाहिर सी बात है सभी लोग आराम से सोए होंगे। अभी हम दोनों अपने रूम के पास पहुंचे ही थे कि तभी एक आदमी कंबल ओढ़े हुए हमारे पास आया और वो आदमी हम दोनों को घूरने लगा। उससे घूरता हुआ देखकर मेरे दोस्त राकेश ने कहा कि क्या हुआ चाचा, रास्ता भूल गए हो क्या, या फिर कभी कोई हैंडसम लड़के नहीं देखे? राकेश के इतना बोलते ही उस आदमी ने कहा कि तुम अपने रूम का दरवाजा बंद मत करना। इतना बोलते ही वो वहां से चला गया और हम दोनों को इस बात में डूबा गया कि आखिरकार हम दरवाजा क्यों ना बंद करें। फिर मुझे लगा कि ये जरूर कोई पागल वागल होगा। यही सोचकर हम दोनों फिर आगे बढ़े और फिर हम दोनों अपने रूम में पहुंच गए। रूम ज्यादा खास तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक ही था। सामने पलंग रखा हुआ था और मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। मैं पलंग देखते ही उसके ऊपर लेट गया, लेकिन राकेश थोड़ा साफ सुथरा बंदा था, इसलिए वो पहले बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। और इसी बीच मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे प्यास लगी तो मैं उठा तो मैंने नोटिस किया कि राकेश कमरे में कहीं भी नहीं था। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट भी बंद थी। तभी मेरी नज़र रूम के दरवाजे पर गई तो अभी तक वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अभी रूम के दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे राकेश का हाथ नजर आया। मुझे लगा कि राकेश रूम के बाहर होगा, इसलिए मैं राकेश को आवाज लगाते हुए रूम के बाहर आ गया। और जब मैं राकेश के पास पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने देखा कि राकेश का आधा शरीर ही मेरे सामने खड़ा था। किसी ने राकेश को बीच में से फाड़ दिया था और उसका खून पूरे फर्श पर फैला हुआ था। ये सब देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं चीखते हुए जैसे तैसे उस होटल से बाहर निकला। और होटल के बाहर आने के बाद मैं जैसे तैसे हाईवे पर पहुंचा तो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। कुछ देर बाद एक गाड़ी वाले ने मुझे देखकर गाड़ी रोकी तो मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही वो मुझ पर गुस्सा हो गया और मुझ पर गुस्सा करते हुए उसने कहा कि तुझे पागल बनाने के लिए सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? मैं काफी सालों से इसी रास्ते से आ जा रहा हूँ। यहाँ पर आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई भी होटल नहीं है। और इतना बोलकर वो आदमी मुझे गालियां बकते हुए वहां से चला गया। और उसके बाद वहां से जितनी भी गाड़ियां गुजरी, किसी ने भी मेरी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकी। फिर जब सुबह हुई तो मैंने फिर से एक बार उसी होटल की तरफ जाने की सोची, लेकिन जब मैं उस होटल के पास पहुंचा तो अब वहां पर होटल का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि वहां पर कोई झोपड़ी भी नहीं थी। ये सब देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसीलिए मैं वापस महाराष्ट्र लौट गया, इस उम्मीद में कि शायद राकेश भी महाराष्ट्र आया होगा और उस रात जो भी मैंने देखा होगा वो मेरी आंखों का धोखा और वहम होगा।
लेकिन आज इस बात को 9 साल बीत चुके हैं और आज तक राकेश का कोई भी पता नहीं चला है और पता नहीं राकेश कहाँ गायब हो गया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।